इधर पार्टी की बागडोर गैंगवारों के हाथ में चली गई। पार्टी में जहां महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, जहां महिलाओं को राजनीति करने के लिए डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोरलाइज कर और उसके बाद राजनीति सही ढंग से करने का परमिशन किया ही नहीं, और न कोई महिला करेंगी। कोई भी महिला नहीं करनी चाहती है, मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। यूनाइटेड में वर्षों से काम कर रही हूँ और जब से मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ तब से प्रवक्ता के पद पर और महासचिव के पद पर लगातार पार्टी में ईमानदारी से काम करते आई हूँ। कभी पार्टी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी कुछ इस तरह की बातें नहीं की जिससे कि पार्टी का सर झुके हमारी बातों से। लेकिन इधर पार्टी की बागडोर गैंगवारों के हाथ में चली गई है। पार्टी में पहले प्रतिष्ठा मिली, जो पार्टी की पॉलिसी थी, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बिहार के विकास के लिए जो काम के लिए जो पॉलिसी थी, उसमें हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी जिन लोगों के हाथ में चली गई है, वो एक गैंग के तरह काम कर रहे हैं, जिसमें कुंठित लोगों की जमात है। कुंठा से ग्रसित लोग शर्तों पर राजनीति करवाना चाहते हैं, शर्तों से समझौता करवाना चाहते हैं। खासकर इस महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलने वाली पार्टी, जिसके वोटरों में महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा रहती है और महिलाओं को राजनीति करने में उनके सामने शर्त रखा जाता है, आप महिलाओं पर राजनीति कीजिएगा और महिलाओं को राजनीति नहीं करने दीजिएगा। यही है आपका महिला सशक्तिकरण। मैं ही नहीं, आज तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही समाचार आप लोगों को कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था कि आज प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस्तीफा भेज दिया है। कि पार्टी में जहाँ महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, जहाँ महिलाओं को राजनीति करने के लिए डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोरलाइज कर और उसके बाद राजनीति सही ढंग से करने का परमिशन मिल रहा है, मैं इस तरह की पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया हूँ। मैंने कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लिया है, अभी इस पर आगे सोचेंगे, फिर आप लोगों को जानकारी देंगे। पिछले करीबन 7 साल से हम जदयू में हैं। मैंने कहा ना शुरू से कि जिस तरह से शर्तों के साथ समझौता करने को कहा जाता है, तो महिलाओं का शान, सम्मान और स्वाभिमान जहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा, चाहे किसी भी व्यक्ति का, वो कोई भी राजनीति में लोग आता है तो वो जनता की सेवा के लिए आता है। ये एक वॉलंटरी सर्विस है। इसमें आप शर्त अगर रखेंगे, राजनीतिज्ञ को कोई भी पार्टी सैलरी नहीं देती है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र होकर राजनीति करने देनी चाहिए। किसी भी पार्टी से लोग जुड़ता है तो उसकी विचारधारा के साथ ही जुड़ता है। आप बार बार कह रही है शर्त रखा जाता, शर्त क्या शर्त रखा जाता है? उन शर्तों को मैं यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन शर्तों से समझौता करके कई तरह की शर्तें महिलाओं के साथ नहीं, महिलाओं के साथ हाँ ठीक है, महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ अगर कोई शर्त उनके सामने रखा जाएगा तो क्यों। मैंने तो कभी आज तक स्वाभिमान से समझौता किया ही नहीं, और न कोई महिला करेंगी। कोई भी महिला नहीं करनी चाहती है, मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती।